Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 22 in English Bal Bharti textbook in class 5 of lesson number 2 of book review. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ बुक रिव्यू। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो देखो उसमें आपको बुक्स से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। आवर चैप्टर इज जॉर्ज जॉर्ज सीक्रेट टू द यूनिवर्स। अभी जॉर्ज का सीक्रेट क्या है जो यूनिवर्स में है, ऐसा क्या सीक्रेट, उसका सीक्रेट की है, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ऐसा जॉर्ज के पास सीक्रेट की क्या है जो यूनिवर्स में है। यूनिवर्स में हमको पता है जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें हमारे बहुत सारे प्लेनेट हैं। जॉर्ज दैट इज एन अर्डेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। इन फैक्ट both his parents and are convinced that modern invention of science and technology have caused a lot of damage on the earth। अभी जो जॉर्ज है, जॉर्ज के डैडी कैसे है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब वो हमारे इन्वेंटर में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मतलब उनका क्या कहना है, जॉर्ज के जो पेरेंट्स है, उनके जो मम्मी डैडी का उनका क्या बोलना है, उनका क्या कहना है कि अगर ऐसी हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारे इन्वायरमेंट में बुरा इफेक्ट होगा। द कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट, मतलब उन्होंने क्या मतलब ठान लिया था कि वो अपनी प्लैनेट अर्थ को सेव करेंगे। मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करेंगे तो जिससे हमारी जो हमारी अर्थ के जो ट्रीज़ रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे ट्रीज और ये बर्ड्स जो रहते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो लेकिन जो जॉर्ज के डैडी वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जॉर्ज के पेरेंट्स का क्या कहना था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करेंगे उससे हमारे अर्थ प्लैनेट को नुकसान होता है, हमारे जितने भी अर्थ में एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज है, उनको बहुत तकलीफ होती है। दे यूज़ अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ कार, मतलब वो किसका इस्तेमाल करते थे, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, कार के बजाय। किसका, क्योंकि कार से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जिससे हमारा जो एटमोसफियर है वो डर्टी हो जाता है, फिर जिससे हमारा जो डर्टी खराब हो जाता है। हर जो बाईसाइकिल का इस्तेमाल, जैसे बाईसाइकिल से में कम फ्यूल लगता है, ज़्यादा उसमें गैस नहीं लगती है, तो इसलिए वो कार के बजाय किसका इस्तेमाल करते थे, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। दैट इज़ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउसेस, मतलब जो जॉर्ज घर में टीवी इस्तेमाल करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, मतलब उनके घर में बैन था कि वो उनके मतलब उनका क्या कहना, उनका ये ख्याल था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को बुरा इफेक्ट होगा। दे डोंट बाय थिंग लाइक ब्रेड एंड बिस्किट, मतलब ये सब ब्रेड बिस्किट ये सब चीज़ें खरीदते ही नहीं थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि हमारा इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक फूड, मतलब वो किसका इस्तेमाल करते थे, दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक फूड, मतलब वो हमेशा वेजिटेबल्स खाते थे और घर का पका हुआ खाना खाते थे, मतलब बाहर की चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। दे इवन यूज़ अ कैंडल टू लाइट द हाउस टू अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे घर में आजकल हमारे घरों में ट्यूबलाइट आ गई है, बल्ब आ गई है, जिससे हमारे घरों में बहुत सारी रोशनी लगती है। हमारे घर में मतलब ट्यूबलाइट आ गई है, बल्ब आ गया, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। फ़ैन आ गया है, ट्यूबलाइट आ गई है, लेकिन वो किसका इस्तेमाल करते थे, वो लाइट की यूज़ करने के बजाय कैंडल का इस्तेमाल करते, मतलब कैंडल से वो रोशनी की हेल्प लेते थे। Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his parent because of all this। अभी जो पुअर जॉर्ज है, जो लड़का है, उसको मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल करने नहीं मिली, ना ही उसे टीवी देखने को मिल रहा है, ना ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिल रहा है, ना ही उसे ट्यूबलाइट देखने को मिल रही है। मतलब उसका ये कहना है कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे उससे हमारे इन्वायरमेंट में बुरा इफेक्ट होगा। Actually, George does not think that either TV or the computer is a bad thing। मतलब जॉर्ज का क्या मानना था कि अगर हम टीवी भी इस्तेमाल करेंगे, टीवी और कंप्यूटर मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे, ये कोई बुरी बात नहीं है, हम इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जॉर्ज के पेरेंट्स हैं वो बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब उन सब माहौल का अपना बहुत ख्याल रखते थे। बोलते थे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मतलब वो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट बहुत सारा पोल्यूशन फैल जाएगा। He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computer and the internet। मतलब वो जॉर्ज अपने मम्मी डैडी से ही कहना चाहता था कि हम अपनी से अर्थ को बचा सकते हैं, हम अपनी
प्लैनेट अर्थ को बचा सकते हैं अगर हम इंटरनेट भी इस्तेमाल करें, कंप्यूटर भी इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे अर्थ प्लैनेट को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। बट नो इन देयर हाउसेस दे कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू। मतलब लेकिन जो जॉर्ज के पेरेंट्स थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मतलब उनके घर में इन सब चीज़ों का बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता था कि मुझे, उनके पेरेंट्स क्या बोलते थे, हमें ये सब टॉपिक पे बात ही नहीं करना, हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है, ना ही ट्यूबलाइट बल्ब का इस्तेमाल करना, ना ही कार का इस्तेमाल करना है। हमें मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन फैल जाएगा। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो वाई बट हुज टू आंसर हिज क्वेश्चन। मतलब जॉर्ज यही, मतलब उसके जहन में यही, माइंड में ये सवाल था, वाई, क्यों हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। बाकी के लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करते हैं, कार भी इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट भी घरों में लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं, टीवी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने प्लेनेट अर्थ को सेव करना चाहते थे। हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू। मतलब उनके पेरेंट्स का क्या मानना था जॉर्ज के, कि अभी भी वो छोटा बच्चा है, मतलब ये सब चीज़ों को अभी भी बिल्कुल वो समझ नहीं सकता। One day, however, George unexpectedly acquired a new friend and the next door neighbor, Annie. अभी एक बार क्या होता है, जॉर्ज के बाजू में कोई एक उसका न्यू फ्रेंड रहने के लिए आया रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, एनी। एक नई न्यू फ्रेंड रहने को आई रहती है जिसका नाम है एनी। एनी फादर एरिक इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एवर विलिंग टू आंसर ऑल द जॉर्ज क्वेश्चन। अभी क्या होता है, एक बार जॉर्ज, जैसे जॉर्ज अपने घर में रहता है तो उसके आसपास के पड़ोसी में उसकी एक नेबर आई रहती है रहने के लिए, जिसमें वो गर्ल रहती है जिसका नाम रहता है एनी। एनी के फादर क्या रहते हैं, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहते हैं, मतलब एक अच्छे साइंटिस्ट रहते हैं। वो सब मशीनरी चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे सर्च करते थे। मतलब वो सारे, मतलब जो जॉर्ज के पेरेंट्स की जॉर्ज की जो भी क्वेश्चन थे वो उन सब सवालों का जवाब एनी के डैडी जो साइंटिस्ट है वो बराबर उन्होंने दिया। इरिक हैज़ अ ब्रिलियंट सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम कॉस्मोस। मतलब इरिक ने एक ऐसा कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस हैज़ इनक्रेडिबल पावर। मतलब कॉस्मो कंप्यूटर ऐसा था, उसमें बहुत सारे अच्छे पावर थे। It can literally open window on the universe and take you to any planet, star, comet and even to a black hole। मतलब जो इरिक के डैडी थे, मतलब वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसमें कॉस्मो ऐसे एक पावर था, जिसमें मतलब हम, जिसकी मदद से हम सारे कंप्यूटर के यूनिवर्स को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे प्लैनेट को देख सकते हैं, स्टार को देख सकते हैं, कॉमेट को देख सकते हैं, जितने भी यूनिवर्स के प्लैनेट की चीज़ों को हम देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर। मतलब कॉस्मोस एक ऐसी मशीन है, वो आपको वहाँ पे लेके भी जा सकती है, आप यहाँ से फिर अपने प्लेनेट अर्थ में वापस भी आ सकते हो। हाउएवर कॉस्मोस डिपेंड इंटायरली ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज फेड इनटू द पीपल and that is fed into the people, that is a into people like Eric who, that is fed into like Eric who do the research and thinking that can cosmos work। अभी जो जॉर्ज के डैडी थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, एक कंप्यूटर कॉस्मोस जैसी मशीन को इन्वेंट किया था, जिसकी मदद से हम सारे यूनिवर्स के प्लैनेट, स्टार, कॉमेट और ब्लैक होल को देख सकते हैं, हम अपने प्लैनेट अर्थ में हम वापस से आ सकते हैं। अभी जॉर्ज के जो इरिक थे, इरिक साइंटिस्ट, उनका क्या कहना था, Science can be used for good cause and a group of good scientists like Eric have a वो टू यूज इट पीपल्स वेलफेयर। मतलब उनका क्या कहना था कि हम साइंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी तरह से भी कर सकते हैं, जिससे हमारे अर्थ प्लैनेट को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट हु वांट टू यूज साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव्स। मतलब इसके बावजूद भी एक एंग्री साइंटिस्ट था जो अपनी एनर्जी पावर को सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। He is planning to steal cosmos all of us Eric's research so that he can establish his own rule on another planet। मतलब वो क्या जानना चाहता था, जो एक साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट था वो, मतलब वो उसके पावर को, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पावर को, कॉस्मोस को चुराना चाहता था। वो क्या चाहता था, अगर मैं कॉस्मोस को इस्तेमाल कर लूँगा तो मेरा से जो जो ये प्लैनेट पे जो भी रूलिंग होगी वो सब मेरे हिसाब से चलेगी। It so happened that only George can do something to overcome the wicked plan of the nasty scientist। मतलब ये जॉर्ज था, वो मतलब उसके बुरे इरादों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया। इफ यू वांट टू नो द एडवेंचर ही अंडरटेक, हु what strategy he was to use to stop the power hungry scientist, you had to read the novel George's Secret Key to the Universe।
जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, मतलब वो जो साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट, वो क्या कहना चाहता कि अगर मैं कॉस्मोस को चोरी कर लिया तो जो प्लेनेट अर्थ पे जितनी भी रूलिंग होगी, जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वो सब मेरे हिसाब से होगा। लेकिन जॉर्ज क्या कहना चाहता था, वो उसके बुरे इरादे को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया। आपने ऐसी नावल ज़रूर पढ़ी होगी। मतलब ये अगर ये इस चीज़ों के साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, जो नेचुरल साइंटिस्ट था जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे रूल करना चाहता था, if he understand whose strategy he has to use to stop the power hungry scientist, he had to read the novel Jaw's Secret Key to the Universe। मतलब जॉर्ज का सीक्रेट की क्या था कि जो हमारे यूनिवर्स में इस्तेमाल हो सकता है। The author of this wonderful adventure is Lucky Hawking. The story of the novel is imaginary but it also include plenty of cards, photographs, boxes and that give a hard fact about our solar system, galaxy, space and the whole universe। अभी जो ये चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था हमारे एडवेंचर के लिए, हाँ, लूसी हॉकिंग का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आपने स्टोरी भी इमेजिनरी स्टोरी पढ़ी होंगी जिसमें बहुत सारे चार्ट्स होंगे, फोटोग्राफ होंगे, बॉक्सेस होंगे, जिससे हमारे जो किससे रिलेटेड होंगे, जो हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और स्पेस और होल यूनिवर्स के बारे में रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन उस नॉवेल में हमें मिल सकती है। दिस इंफॉर्मेशन has been presented in a very simple, easy to understand manner by none other than the Stephen Hawking, who is said to be greatest scientist of our time। अभी स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट था उसने अपनी बुक्स में क्या लिखा था, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, प्लैनेट अर्थ, कॉमेट के बारे में लिखा था कि हम अपनी प्लैनेट अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन हमारे प्लैनेट अर्थ को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। दिस अचीवमेंट आर ऑल द और द मोर एस्टोनिंग हैज ही इज ए विक्टिम ऑफ मैनी फिजिकल एलिमेंट। मतलब इसके अचीवमेंट इतने अच्छे थे कि इतने मतलब उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की थी कि मतलब जो हमारे जो इसके जो विक्टिम है वो हमारे फिजिकल एलिमेंट के हैं। ही हैज़ टू यूज अ व्हील चेयर टू मूव अबाउट द यूजेस कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक। मतलब उन्होंने ऐसे रोबोट को इन्वेंट किया था कि अगर हम कुछ भी अगर रिमोट अगर प्रेस करेंगे, अगर वॉइस करेंगे तो वो जो है वो मशीन बोलने, व्हील चेयर है वो बोलने लगेगी। The story of Stephen Hawking triumph over his physical disabilities itself on his inspiring invention। मतलब हमने अगर स्टेफन हॉकिंग की हम स्टोरी पढ़ने जाएंगे तो उसमें हमने बहुत सारे एडवेंचर देखेंगे, उन्होंने कैसी मशीन को इन्वेंट किया, कैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की। The book include very attractive expressive sketches draw by Gary Parsons। मतलब अगर उस बुक को हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें एडवेंचर्स पढ़ने को मिलेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, प्लैनेट अर्थ, कॉमेट से रिलेटेड है। कि अगर हम सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल भी करेंगे तो हमारे प्लैनेट अर्थ को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, हमारे प्लैनेट अर्थ बिल्कुल सेफ रहेगा, उसमें कोई भी पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं होगा। इट इज़ ट्रू दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम। मतलब ये इससे पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फ़ायदे मिले, जिससे आजकल हमारा जो काम है, जो जिन काम को हमें करने के लिए बिल्कुल टाइम लगता था वो काम हमारा फ़ौरन कुछ मिनटों में हो जाता है। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई द हॉकिंग है गिवन इज इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑन इन दिस बुक। मतलब वो क्या, उनका क्या कहना था, अगर हम टर्निंग सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे तो ये हमारे प्लेनेट अर्थ को बचाने का ये सॉल्यूशन नहीं है। डेट इज़ वाई द हॉकिंग हैज़ गिवन द इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द हिज बुक। मतलब हॉकिंग जो थे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या मैसेज दिया एंड में, more research, more studies and more committed to use them not for selfish gain, not for selfish gain but the welfare of the entire living world। मतलब इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला था कि हमें ऐसा नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो इससे हमारा प्लेनेट अर्थ है जिसमें पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना कि हमें किस चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हमारे घरों में टेक्नोलॉजी है, हमारे कंट्री में, हमारे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी आम हो गई, इसको इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना है।